भारतीय जनता पार्टी ਜਿਹੜੇ नगर ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ और नगर ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ 117 ਦੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ पूरे किए और कैप्टन साहब ने कहा कि मैं 85% वादे पूरे कर ले। मैं समझता हुण तक सब तो ज़्यादा झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री की डिग्री केवल अरविंद केजरीवाल को सीगी, लेकिन कैप्टन साहब ने उन्होंने भी पछाड़ के हुण 1 नंबर के झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। मैं उन्होंने पूछना चाहना, ਤੁਸੀਂ पूर्ण कर्ज माफ़ी की गल की सी, 10.25 ਲੱਖ किसानों का तुसीं कर्ज माफ़ करना सी 90,000 करोड़ रुपया। तुसीं हुण तक सिर्फ 4700 करोड़ रुपये का कर्ज माफ़ किया, 1712 हुण कर ले और ये मिला के 6412 करोड़ रुपया 5.62 ਲੱਖ किसानों का हुण तक माफ़ होगा। जे तुसीं यह भी जिहड़ा बजट घोषणा की है वह भी पूरा कर लो तो ये 85% हो गया। मैं पूछना चाहना, ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ रुपया प्लस एक नौकरी जिहड़ा किसान आत्म हत्या कर लैंदा तुहाडे कर्ज माफ़ी दे प्रलोभन करके और कर्ज माफ़ नहीं करता, लगभग 1232 किसानों ने आत्म हत्या की हुण तक, तो मैनूं दस्सणगे किन्ने लोगों नूं 10 ਲੱਖ रुपया और नौकरी दी। किसानां नूं जिहड़ा हैगा इन्हां ने फसल बीमा और सेहत बीमा योजना और उहदी लाइफ इंश्योरेंस करने की गल कीती सी, वो स्कीमां कित्थे ने। फसल खराब होने ते 20,000 रुपये की राहत की गल की सी, किन्ने किसानों को दी गई। फिर घर घर नौकरी सीगी, 25 ਲੱਖ नौजवानों के फार्म भरे, इन्होंने घर घर जाके भरे। नौजवान फार्म लैके हथ 'च फिरते हैं सड़कों के उत्ते, जो नौकरी मंगते हैं पुलिस कुटदी है। तो कैप्टन साहब दसन किन्ने किन्ने नौजवानों को नौकरी दी। अब फैक्ट्रियां दुकानों सेल्समैन और क्लास 4 का कैटेगरी दे नौकरियां देख के तो नौकरी नहीं होंदी। मैं सेल्समैन मैं रखना अपनी फैक्ट्री या उहदे च या कोई एम्पलॉय रखना है तो तुहाडे खाते थोड़ा पै गया। सो दसो पंजाब की जनता नूं किन्ने लोगों नूं तुसीं नौकरी दी है। तुसीं बेरोज़गारी भत्ता देना सी 2500, चलो नौकरियां नहीं दित्तियां, 2500 बेरोज़गारी भत्ता ही वादा किया सी, वो दे दिंदे। अज तक किन्ने लोगों नूं तुसीं बेरोज़गारी भत्ता दिता, ये भी दस दिओ। उद्योगपति ने 5 रुपये यूनिट बिजली देनी सी, किन्ने किन्ने उद्योगपति ने 5 रुपये यूनिट बिजली दी है दसो। 12-13 रुपये यूनिट के 10 रुपये तो लग के 13 रुपये के बिजली दे रहे हो उद्योगपतियों को। उद्योग पलायन कर रहा है पंजाब तो। शगन स्कीम 51,000 करनी सी, दसो किन्ने लोगों ने दी हुण तक। अज तुसीं घोषणा करते पे हो, 2017 का तुसीं वादा किया सीगा दलितां नूं घर देने सी, बेघरां नूं घर देने सीगे, किन्ने घर दे तुसीं दित्ते। 5 मरले के प्लॉट और 1 ਲੱਖ रुपया नाल देना सी, किन्ने किन्ने गरीबां नूं तुसीं हजे तक दिता। 1500 रुपया बुढ़ापा और विधवा पेंशन करनी सी, किन्ने लोगों ने लाभ दिता। सो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने, इस तरह के अनेक है ने। अनुसूचित जाति बच्चों के वजीफे तुसीं रोक लए, उन्होंने स्कूलों की जिहड़ी डिग्रियां नहीं मिलदियां पईयां। सो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने पंजाब की जनता उहदा जवाब मंगदी है। हाँ तुसीं दिता जे कीता, पंजाब 85% पंजाब नूं लुट्टण दा काम कीता, वादे नहीं पूरे किते, लुट्टण दा काम कीता। ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? 2022 ਦਾ ਚੁਣਾਵ भारतीय जनता पार्टी एक चैलेंज के रूप में लैंदी है और असी 117 की 117 सीटां के उत्ते अपनी तैयारी कर रहे हैं। साडा ऑलरेडी संगठन सारिया थावां ते सीगा, असी उसनूं होर मजबूत कर रहे हैं। साडा क्योंकि कैडर बेस्ड काम है, कुछ लोगों का होंदा रैलियां करके शो ऑफ करना, साडा होंदा ग्राउंड वर्क। साडा कार्यकर्ता डोर टू डोर कंपेन करता, क्योंकि साडे कोल कैडर हैगा, लोगों को कैडर है नहीं गा पार्टियां कोले। असी कैडर बेस्ड पार्टी है हाँ, साडे कार्यकर्ता डोर टू डोर लोगों नाल मिल रहे हैं, कर रहे हैं। असी 117 की 117 सीटां बड़े अच्छे तरीके नाल लड़ांगे और एक शक्तिशाली दल के रूप दे विच पंजाब दे विच तुहाडे सामने आवांगे और अपनी सरकार बनावांगे। 117 सीटां ਦੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਰਬੂਤੇ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ भारतीय जनता पार्टी ਜਿਹੜੇ नगर ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ और नगर ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ये सरकार तंत्र और सरकार की गुंडागर्दी का चुनाव होया। जिस तरीके दे नाल
ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ।